Hello friends, welcome to SSD Educational Classes and I am your friend Kashish Mehra. Today's our topic is classifications of business activity. तो आज हम देखने वाले हैं कि हमारी कंट्री में जो बिजनेस एक्टिविटी होती है, बिजनेस एक्टिविटी मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को बाय करते हैं और उसके लिए कुछ ना कुछ पेमेंट करते हैं। तो आज हमको यहाँ पे ये सीखना है कि हमारी कंट्री में जो बिजनेस होता है, जो कॉमर्स होता है, तो वो किस तरीके से डिवाइडेड किया जाता है। द बिजनेस एक्टिविटी इज ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू टू पार्ट, दैट इज कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो पूरा बिजनेस दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक होता है कॉमर्स, एक होता है इंडस्ट्री। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, कॉमर्स और इंडस्ट्री जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। अगेन इंडस्ट्री जो है वो तीन पार्ट में डिवाइडेड है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंड इंडस्ट्री एंड टर्शरी सेक्टर या टर्शरी इंडस्ट्री। वहीं कॉमर्स भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो वैसे ही इंडस्ट्री के जो तीन पार्ट हैं वहाँ पर हम देखेंगे प्राइमरी इंडस्ट्रीज फर्दर डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर, एक्सट्रैक्टिव एंड जेनेटिक। सेकेंडरी इंडस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। टर्शरी सेक्टर इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, होटल, टूरिज्म, एंटरटेनमेंट और वो सभी सेक्टर जहाँ पर सर्विस प्रोवाइड की जाती है। लेकिन जैसे कि हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड भी फर्दर डिवाइडेड है, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स कंट्री में होने वाला ट्रेड और फॉरेन ट्रेड आउटसाइड द कंट्री। होम ट्रेड इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। वहीं फॉरेन ट्रेड अगर हम बात करते हैं तो उसमें है तीन पार्ट, दैट इज इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट, या फिर हम उसको बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट। ऑक्सिलरी टू ट्रेड मीन्स वो सारी फैसिलिटी, वो सारी हेल्प जो हमें ट्रेड करने में रहती है या ट्रेड करने में मिलती है, वो है ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग, मर्केंटाइल एजेंट और कम्युनिकेशन। तो ये तो पूरा स्ट्रक्चर था, ये डायग्राम था जो आपने देखा बिजनेस एक्टिविटी का। आइए इसको फर्दर डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री इंप्लाइज द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट आर एसोसिएटेड विद द कन्वर्शन ऑफ रिसोर्सेज इनटू गुड्स दैट आर रेडी फॉर यूज। दीज इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग गुड्स, माइनिंग, ब्रीडिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल। द गुड्स प्रोड्यूस्ड मे बी कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। हर वो एक्टिविटी जहाँ पर हम रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं उस जगह को बोलते हैं हम इंडस्ट्री। इट मीन्स इंडस्ट्री क्या है, वो एरिया जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाए। हो सकता है वो कंज्यूमर गुड्स हो सकता है वो कैपिटल गुड्स हो, कुछ भी हो सकता है। फर्दर जब हम इंडस्ट्रीज को डिवाइड करके देखते हैं तो हमने देखा कि वो इंडस्ट्री तीन पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज प्राइमरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री नेचर के साथ कंसर्न करती है। यहाँ पर जब हम प्राइमरी इंडस्ट्री बोलते हैं तो इट इज़ डिवाइडेड इनटू एग्रीकल्चर और जेनेटिक और एक्सट्रैक्टिव, ये तीन पार्ट में डिवाइडेड है। हर वो इंडस्ट्री जो नेचर के साथ जुड़ी हुई है वो प्राइमरी इंडस्ट्री कहलाती है। जैसे हम एग्रीकल्चर देख रहे हैं तो एग्रीकल्चर कौन से प्रोडक्ट होते हैं, जहाँ पर दिस इंक्लूड फार्मिंग एंड कल्टिवेशन ऑफ लैंड। द क्वालिटी डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चर, जैसे फर्टिलिटी ऑफ लैंड कैसा है या फिर केमिकल क्लाइमेटिक कंडीशंस कैसी है या रेनफॉल कैसी है। तो यहाँ पर जब हम एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं तो खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ, तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री में आ जाता है क्योंकि यहीं से हमें मेनली रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं। फिर आता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री मतलब माइनिंग वगैरह, जहाँ पे हम खुदाई करके ज़मीन से कुछ चीज़ों को निकाल कर फर्दर प्रोडक्शन के लिए डाल सकते हैं। दिस इंडस्ट्री ड्रॉ आउट प्रोडक्ट फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज, दैट इज सॉइल, एयर एंड वाटर। जनरली द प्रोडक्ट्स आर रॉ इन फॉर्म, क्योंकि जनरली हमें जो माइनिंग से मिलता है वो रॉ फॉर्म में मिलता है। यहाँ पर क्रूड ऑयल भी इसमें आ सकता है। फिर आता है जेनेटिक इंडस्ट्री। जेनेटिक इंडस्ट्री आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जैसे हम देख सकते हैं एनिमल हस्बेंड्री, या आप देख सकते हैं हॉर्टिकल्चर, सेरिकल्चर। जहाँ हम बात कर रहे हैं हॉर्टिकल्चर या सेरिकल्चर, यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नर्सरी का, जहाँ पर हम प्लांट से एक प्लांट को काट कर फर्दर प्लांट में कन्वर्ट कर सकते हैं या रिप्रोडक्शन कर सकते हैं स्पीसीज़ का, जेन्स का। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जीन्स या स्पीसीज़ को जो फर्दर प्रोडक्शन के लिए लेके जा रहा है उसको हम बोलते हैं जेनेटिक इंडस्ट्री, एक जीन्स से दूसरे जीन्स में कन्वर्ट करना। नेक्स्ट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। सेकेंडरी इंडस्ट्री, दीज इंडस्ट्रीज डिपेंड्स अपॉन द प्राइमरी इंडस्ट्री। हर वो इंडस्ट्री जो प्राइमरी पर डिपेंड करती है उसे हम कहते हैं सेकेंडरी इंडस्ट्री। दे कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड। तो यहाँ पर स्पेशली यहाँ पर सेकेंडरी इंडस्ट्री में ही जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। प्राइमरी स्पेशली हमें प्राइमरी से रॉ मटेरियल मिलता है और सेकेंडरी मार्केट में या सेकेंडरी इंडस्ट्री में हम प्राइमरी से मिला हुआ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं।
जैसे कि यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री एंड कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। जब हम बात कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, दिस इंडस्ट्री आर एंगेज इन ट्रांसफॉर्मिंग रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड विद द हेल्प ऑफ मशीन, मैन पावर, मनी, इन सब की हेल्प से कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पर रॉ मटेरियल से फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। वही कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री अगर हम बात करते हैं तो कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री जो रहती है वो एंगेज रहती है डैम्स, ब्रिजेस, रोड, कैनाल वगैरह बनाने में। इट मीन्स यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी काम किया जाता है उसको हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। नेक्स्ट पार्ट इज टर्शरी सेक्टर, दे प्रोवाइड सपोर्ट सर्विसेज टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड करने वाले जितने भी सर्विसेज हैं वो चले जाते हैं टर्शरी सेक्टर। सर्विसेज फैसिलिटीज आर प्रोवाइडेड टू दिस इंडस्ट्री, इट इन्वॉल्व ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, आप बोल सकते हैं वेयर हाउसिंग, टूरिज्म या फिर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, ये सब आपकी चली जाती है सर्विस सेक्टर में। अब सेकेंड पार्ट दैट इज कॉमर्स। कॉमर्स इज दैट पार्ट ऑफ बिजनेस एक्टिविटी विच इज कंसर्न विद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय द इंडस्ट्री। बहुत लोगों का कंफ्यूजन, आज हम आपका क्लियरेंस करने वाले हैं यहाँ पर कि बिजनेस एक वाइडर कंसेप्ट है। बिजनेस का पार्ट होता है कॉमर्स और इंडस्ट्री, और कॉमर्स सिर्फ रिलेटेड रहता है गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन से और इंडस्ट्री रिलेटेड रहती है मैन्युफैक्चरिंग से। इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ इंडस्ट्री में की जाती है और कॉमर्स में हम उस गुड्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बिजनेस कहलाता है। कॉमर्स ब्रिजेस द गैप बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर बाय एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी वर्थ। तो मनी से हम जब मनी एक्सचेंज करते हैं तो वहाँ से जो भी एक्टिविटी होती है उसको हम कॉमर्स बोलते हैं। कॉमर्स इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज ट्रेड एंड ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जब हम ट्रेड बोलते हैं तो ट्रेड का मतलब क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब हम बाइंग एंड सेलिंग करते हैं तो कॉमर्स, जब हम बात कर रहे हैं तो ट्रेड मीन्स, ट्रेड का मतलब क्या होता है? ट्रेड इज द एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विथ मनी वर्थ। यहाँ पर हम गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर हम ट्रेड देखते हैं तो ट्रेड भी फर्दर डिवाइडेड है, दैट इज होम ट्रेड और इंटरनल ट्रेड हम बोल सकते हैं। पहला पार्ट है होम ट्रेड। होम ट्रेड मीन्स कंट्री के अंदर होने वाला ट्रेड, और कंट्री में होने वाले दो ट्रेड होते हैं, दैट इज होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड, इन होलसेल ट्रेड गुड्स आर परचेज एंड सोल्ड इन बल्क। एक साथ गुड्स परचेज किया जाता है, बल्क में परचेज किया जाता है और रिटेलर वालों को सोल्ड किया जाता है। वही रिटेल ट्रेड क्या होता है? रिटेल ट्रेड इज बिजनेस एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द सेल्स ऑफ गुड्स टू द फाइनल कंज्यूमर। जहाँ पर होलसेलर से लेकर हम फाइनल कंज्यूमर के हाथों तक पहुँचाते हैं उसको हम कहते हैं रिटेल ट्रेड। नेक्स्ट पार्ट है फॉरेन ट्रेड, जहाँ पर फॉरेन ट्रेड का मतलब है जब हम ट्रेड करते हैं आउटसाइड कंट्री के साथ, दूसरी कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो उसे हम कहते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड एंटरपोर्ट ट्रेड, जिसको हम री एक्सपोर्ट भी बोल सकते हैं। अगर हम गुड्स अपनी कंट्री से बाहर, अगर हम गुड्स बाहर की कंट्री से मंगवाते हैं तो उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। अगर हम अपनी कंट्री से गुड्स बाहर बेच रहे हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सपोर्ट। लेकिन कई बार ऐसा होता है हम गुड्स दूसरी कंट्री से मंगाते हैं और किसी तीसरी कंट्री को बेच देते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं री एक्सपोर्ट और एंटरपोर्ट ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में वो सारी फैसिलिटीज़ आ जाती हैं जो हमारे बिजनेस में हेल्प करती हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह तक सामान पहुंचाना हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। सेकंड है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग क्या होता है? जहाँ पर हम अपने सामान को कुछ समय के लिए रखते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं गोडाउन। जब तक प्रोडक्शन और कंजप्शन में गैप रहता है, जो चीज़ आज प्रोड्यूस की आज ही कंज्यूम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, तो कुछ समय के लिए हम गुड्स को वेयर हाउसिंग में रख देते हैं, दैट इज़ गोडाउन में रख देते हैं। इंश्योरेंस, कई बार रिस्क रहता है तो इंश्योरेंस को कवर कराना ज़रूरी है, जहाँ पर एक पार्टी दूसरी पार्टी को प्रॉमिस करती है कि अगर आपको लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी आपको पेमेंट करके देगी। फिर आता है बैंकिंग। बैंकिंग भी एक ऐसी एक्टिविटी है जो कई बार हमारे बिजनेस में लगातार ऑनलाइन ट्रेड करते समय या फिर नेट बैंकिंग करते समय हेल्प रहती है। तो मतलब ट्रेड करते समय बैंकिंग की फैसिलिटी कई बार हमको यूजफुल रहती है। एडवर्टाइजिंग एक बिजनेस की एक्टिविटी है, एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चलती है, तो ये भी बिजनेस में एक्टिविटीज़ में हमें हेल्प करते हैं। मर्केंटाइल एजेंट मीन्स एक प्रकार से एजेंट जो हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि मार्केट में एक्चुअली चल क्या रहा है। तो कस्टमर से लेकर, होलसेलर से लेकर रिटेलर तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने वाला जो रहता है वो एजेंट रहता है। फिर आता है कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन भी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कम्युनिकेशन जब तक होगा नहीं तब हमें पता नहीं चलने वाला है कि बिज़नेस में एक्टिविटी क्या हो रही है। तो कम्युनिकेशन के आजकल बहुत माध्यम है, दैट इज़ हम देख सकते हैं अमेज़ॉन से हमें मिल सकता है इन्फॉर्मेशन कि कौन से प्रोडक्ट मार्केट में है।
या फिर हम देखते हैं गूगल से हमें पता चलता है, यूट्यूब से पता चलता है। तो ये सारे इन्फॉर्मेशन भी कम्युनिकेशन में इंक्लूडेड है। तो ये सब थे हमारे बिजनेस एक्टिविटीज़ जो आज हमने देखा। ई कॉमर्स क्या है, ट्रेड क्या है, उसके अलावा हमने देखा कि इंडस्ट्री क्या है, बिजनेस क्या है। तो ये तो बेसिक कंसेप्ट है हमारे 11th क्लास के लिए, या बेसिक कंसेप्ट हमारे पूरे कॉमर्स इंडस्ट्रीज़ के लिए। होप है फ्रेंड्स आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।